तो भाई अब आज हमने जो पहले हमने जो प्रॉब्लम कर ली है वो है 12.1, 12.2, 12.3। आज हम करेंगे 12.4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ये है, इसमें जो गिवन आपको वो लिखा हुआ है, डिटरमन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन caused by a point charge q placed at the origin। इसकी बेटा पहले हम बनाते हैं फिगर, तो उसके बाद क्लियर करेंगे। तो सपोज किया इस तरह फिगर बनाते हैं हम। इसका नाम बेटा ये एक्स एक्सिस है, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है। पॉइंट यहाँ पड़ा ओरिजिन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड, यहाँ एक क्यू है और ये हमारे पास ओरिजिन है। अब जो चार्ज की वैल्यू है वो क्यू की वैल्यू हमें गिवन है डेटा में, हम लिखेंगे चार्ज क्यू। अब चार्ज क्यू की वैल्यू हमारे पास है, ये चार्ज कौन सा है, ये पॉइंट चार्ज है और ये पड़ा कहाँ है, ओरिजिन के ऊपर, और इसकी वैल्यू गिवन है 5 10⁻⁻6 कॉलम, 5 10⁻⁻6 कॉलम। ये चार्ज पॉजिटिव पड़ा ओरिजिन के ऊपर। अब उसने जो आर गिवन हमें वो गिवन है 4i। तो हम इसको लिखते हैं, सपोज किया 1 2 3 4 और y के ऊपर गिवन हमको 3j 1 2 3। तो अब इसको यहाँ से किया हमने और इसको यहाँ तक। बेटा अगर यहाँ को पॉइंट P रखा आपने, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर, इसको नाम दिया R का। तो ये वैल्यू बेटा क्योंकि 1 2 3 4 है और ये गिवन होगी 1 2 तो 4 के साथ I और 3 के साथ J बनता है। तो हम कहते हैं ओरिजिन से ये हमारे पास ओरिजिन है। हमने बताना अगर एक पॉइंट चार्ज हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है तो P पॉइंट के ऊपर इसका कितना इफेक्ट होगा, हमने कल लिखते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट P। तो ये जो फासला है इसको नाम दिया बेटा R का। तो ये क्या बनेगा, 4 के साथ I दिया उसने, 4i + 3j गिवन, ये हमें। तो हमने बताना है इस चार्ज ओरिजिन इतने फासले पे, इस पे इस चार्ज का यहाँ कितना इफेक्ट हो, यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा क्वेश्चन। तो इस चार्ज का इस P पे कितना इफेक्ट होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वो हम निकालना चाहते हैं। तो भाई अब हमने क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या पढ़ा आपने, तो बेटा E वेक्टर जो है, अब इसमें दो चीज़ें होंगी बेटा, ये मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। अब E की वैल्यू क्या होती है आपके पास, इसे कहते हैं Q/R का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, ये E की वैल्यू है और ये उसकी डायरेक्शन होगी। अब हमारे पास देखा जाए K की वैल्यू है, Q की वैल्यू हमारे पास है और R की वैल्यू हमारे पास नहीं है। इसके लिए इसको क्वेश्चन नंबर हमने 1 का नाम दिया। अब हमारी मंजिल के R, बेटा ये जो R है आप इसकी निकालते हैं मैग्नीट्यूड। अब ये क्या होगा, कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और इसकी मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर। अब इसको सिंपल हमने R लिखा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 तो 25। तो बेटा 25 को नाम दिया हमने 5 का, ये 5, ये आपके पास R निकला। अब बेटा हमने निकालना R। देखो किसी वेक्टर के लिए दो चीज़ें होती हैं, कि कौन कौन सी चीज़ें बेटा, ये उसकी मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। ये मैग्नीट्यूड है, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर और इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। R के ऊपर कैप, ये डायरेक्शन के लिए। अब हमें चाहिए ये वाली चीज़। अब इसको यहाँ रखें आप,
आर वेक्टर ओवर आर इजकल टू आर कैप, ये हमारे पास है। तो बेटा आर वेक्टर की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से लिखेंगे, वो लिखेंगे 4i + 3j ओवर लिखा है आर, और आर की वैल्यू लिखी है 5, तो ये आ गया आर कैप। अब आर कैप की और यार हम लिखेंगे बाई 1 ई वेक्टर। तो बेटा के की वैल्यू क्या होती है 9 10⁻⁹। अब जो क्यू है इसकी वैल्यू गिवन है 5 10⁻⁻⁶ ओवर आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आपके पास है 5 का स्क्वायर। और बेटा आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू ये वाली यहाँ से लिखेंगे 4i + 3j ओवर। अब बेटा 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 9 5 45 10⁻⁹ 9 - 6 ये 3 है, 25 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25 और 5 ये पूरा हो गया आपके पास। बाकी बच गया 4i + 3। अब बेटा इस 5 को इस पे कैंसिल करें तो 5 9 45, ये 9 10⁻³ इसे कहते हैं 1000, और ये 25 वैसे का वैसा आ गया। ये लिखा है 4i + 3j। अब बेटा हमारे पास अब हम 1000 को इस पे करेंगे डिवाइड 25 के ऊपर, तो हमारा जो आंसर आएगा वो लिखा बेटा 9। अब देखें, अब 1000 को 525 4000, तो ये बेटा आएगा 40 हमारे पास है इसका आंसर। बाकी हमारे पास आंसर आएगा वो लिखेंगे इसको 4i + 3j। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 9 4 36 360 4i + 3j। अब 360 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 140 के साथ i। अब 360 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1080j, यही है। अब इसके यूनिट लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है E होता है आपके पास E = F/Q, तो फोर्स के न्यूटन इसके कॉलम, तो ये बनेगा N/कॉलम। ये हमारे पास आंसर आया। तो ये था हमारे पास 12.4 हमारे पास था। तो अब बेटा हम करते हैं इसको 12.5 की ज़रा बात करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 12.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें बेटा ये क्वेश्चन जो हमारे पास 12.5 है, इस पे लिखा हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, दो चार्जेस हैं, एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, दोनों का दरमियानी फासला 3 मीटर है। फाइंड एंड जस्टिफाइड द जीरो फील्ड लोकेशन। तो बेटा जीरो फील्ड लोकेशन से मुराद ऐसा पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो हमें गिवन है Q1 की वैल्यू, Q1 जो है वो गिवन है -1 10⁻⁻⁶ कॉलम, और जो बेटा Q2 है वो गिवन है 4 10⁻⁻⁶ कॉलम, और दोनों का दरमियानी फासला = 3 मीटर हमारे पास। हमने निकालना क्या है, ज़ीरो फील्ड लोकेशन निकालनी। ज़ीरो फील्ड लोकेशन, हमने ऐसी जगह निकालना है, ऐसा पॉइंट निकालना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। हमारा है क्वेश्चन।
अब हमारे पास हम इसकी ज़रा खबर लेते हैं इसकी। बेटा अगर देखा जाए तो बेटा इसकी हम एक फिगर बनाते हैं यहाँ से। सपोज किया ये हमारे पास है जी Q2, ये हमारे पास Q1 है और दोनों का दरमियानी फासला हमारे पास 3 मीटर है। तो ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है। तो इसके कुछ फासले पे फर्ज किया ये जो डिस्टेंस हम रखा दरमियान में, ये जो डिस्टेंस है इसको नाम दिया हमने P पॉइंट का और इसमें फासला है X। हम सपोज करते हैं P का जो Q1 से फासला है वो X है। P एक ऐसा पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0। हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट किया लेट P be a point at distance x from Q1 at which electric field density is 0। सपोज किया P एक ऐसा पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हमने। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हम यहां से लिखते हैं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू Q1 की वजह से। तो नाम दिए इसको E1 का। ये K Q1 और इसका फासला कितना है, ये बेटा आ गया X का स्क्वायर। इससे हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट P ड्यू टू Q2, उसका नाम होगा E2 K Q। बड़ा इसका ऐसे फासला x था, जबकि इसका फासला इससे कितना होगा, ये जमा ये, तो ये लिखेंगे इसको 3 + x होल का स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास ये E1 की वैल्यू है और E की वैल्यू। हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P is 0 कब, इफ अगर E1 = E2। तो P पॉइंट पे कब होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ये चार्ज पॉजिटिव है, ये अट्रैक्शन है, तो इसकी डायरेक्शन तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से ही ऑपोजिट साइड पे होंगे। E1 तो अभी इक्वेशन 1 से ये वैल्यू हमने पुट की K Q1 ओवर X का स्क्वायर और इसका नाम है K Q2 ओवर 3 + x का स्क्वायर। अब बेटा K से K हमने कर दिया कैंसिल। अब Q1 की जो वैल्यू हमारे पास है, अब क्योंकि यहाँ बात हो रही है मैग्नीट्यूड की, तो यहाँ वैल्यू हम लिखेंगे 1 × 10⁻⁶। अब देखें इस K से ये K कैंसिल,
तो Q1 और Q2 की वैल्यू पुट करते हैं। Q1 की वैल्यू लिखी 1 10⁻⁶ लिखी आपने। और में इसकी वैल्यू कितनी आपके पास है, x का स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू लिखी है 4 10⁻⁻⁶ और ये लिखा है 3 + x होल का स्क्वायर। अब 10⁶ से ये कैंसिल, ये आपके पास आएगा 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 1/, ये बाकी बच गया 4 3 + x होल का स्क्वायर। ये सिंपल आपके पास है। अब दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका भी बोथ साइड्स का, आप बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लें। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे ये होगा 1/x, इसका 4 का आ गया 2 और ये होगा आपके पास 3 + x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा भाई 3 + x, ये आपके पास आएगा 2x। तो 3 = 2x - x, 3 = x, तो x = 3 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ Q1 से 3 मीटर के फासले पे। अब बात की, ये तो हमने निकाले, अब हमने बात करनी जस्टिफिकेशन की। तो बेटा जस्टिफाई करना, हमारा आंसर क्या है, ये हमारा यही 3 मीटर जस्टिफिकेट, तो जैसे हम तस्रीह कहते हैं। तो बेटा अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखें, अब एक चार्ज पॉजिटिव था, दूसरा चार्ज, एक चार्ज पॉजिटिव है, ये Q1 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अब इससे अवे जाएगी, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इस तरफ है जबकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो P पॉइंट के ऊपर 2 फोर्स अप्लाई की जा रही है। अगर हम इसको देखें, Q1 को बेटा देखते हैं, जस्टिफिकेशन ये थी, इसका नाम था हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है Q2 और ये है पॉजिटिव, ये है Q1, इसका फासला नेगेटिव था, इससे कुछ फासले पे पॉइंट P रखा हुआ। अब बेटा क्योंकि ये Q पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन इस पे क्या होगी, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दिस इज दी, इसको वो यूं दिखेगी इस तरफ, और इसका नाम है E2, जबकि इसके लिए क्या होगी, वो अट्रैक्शन होगी। अब इसको देखा जाए तो इसके ऊपर क्या होगी, अट्रैक्शन, और इसकी वैल्यू क्या होगी पर अब ये नेगेटिव है। अब Q2 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ, ये E2 है, और P इसे करेगी अट्रैक्ट, इसकी वजह से तो अब हम देखते हैं E1 और E2। बेटा अगर E1 को देखा जाए, ये आपके पास होगा K E1 K Q1 ओवर R का स्क्वायर, और साथ इसकी डायरेक्शन भी साथ है कि जो भी इसकी डायरेक्शन है सपोज किया वो हम इसको R1 का नाम देते हैं। अब K की वैल्यू हमारे पास है वो बेटा होगी 9 10⁻⁹। अब Q1 क्योंकि अब डायरेक्शन का जिक्र है, डायरेक्शन अब माइनस लिखना पड़ेगा, तो Q1 की जो वैल्यू हमारे पास है वो है -1 10⁻⁶, और R का स्क्वायर, R का हम यहाँ R क्या लिखा आपने, तो फासला था आपके पास x का स्क्वायर और x की वैल्यू थी 3 का स्क्वायर। अब देखा जाए -9 10⁻⁹ 3 ओवर, ये आपके पास आया 9, आपके पास आया 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कैंसिल,
तो भाई और साथ इसकी डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, वो हमने नाम दिया इसको R1 का और इसको नाम दिया R1 का। तो ये आपके पास E1 है, 9 से 9 कैंसिल, -1, 10 की पावर 3 और ये आपके पास, तो ये बेटा आ गया -1000 R1। अगर इसकी मैग्नीट्यूड देखी जाए E1 की मैग्नीट्यूड, तो ये सिंपल आपके पास आ गया 1000। ये हमारी ए इक्वेशन आई। अब देखते हैं E2 की वैल्यू। अब E2 के आपके पास आएगा K Q2 और इसका फासला था x + 3 का स्क्वायर और ये R2। अब K की वैल्यू हमने लगाई 9, 10 की पावर 9, Q2 तो आपके पास था 4, 10 की पावर -6, x ये था 3 + 3 होल का स्क्वायर और साथ इसके कितना आ गया R2। तो 9 4s are 36, 10 की पावर 9 - 6 3, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36 R2। आपस में कैंसिल 1, 10 की पावर 3 के साथ R2 आया आपके पास। तो हमने बेटा इसको लिखा 1000 R2। तो अब E2 की निकाली मैग्नीट्यूड, वो भी आपके पास आई 1000। बिकॉज E1 and E2 are in opposite, therefore cancel each other। लिहाजा P पॉइंट पे जितनी फोर्स, जितनी इंटेंसिटी राइटवर्ड है उतनी ही लेफ्टवर्ड है, दे कैंसल दी। तो इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहाँ उसे कहते हैं ज़ीरो फील्ड लोकेशन। लिहाजा P पॉइंट, दे सिंपलाइज दैट P is a point where electric field intensity is 0। ये जस्टिफिकेशन। तो ये